हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। बहुत सारे महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई तो करते हैं, लेकिन लंबे समय तक ट्राई करने के बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। ये प्रेग्नेंट ना होने के पीछे जो सबसे पहला यानी कि प्राइमरी रीज़न है वो है आइदर आपका एग का क्वालिटी सही नहीं है या फिर आपका एग सही से नहीं बन पा रहा है। अगर बन भी रहा है तो रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि आपके ओवुलेशन में ही कुछ प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है सही क्वालिटी का एग, दूसरा है आपका पार्टनर का सही क्वालिटी का यानी कि अच्छे क्वालिटी का स्पर्म, और तीसरा है आपका यूट्रस वो हेल्दी रहना चाहिए। साथ ही साथ आपका फैलोपियन ट्यूब भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं होना चाहिए, यानी कि ओपन रहना चाहिए, और आपके बच्चेदानी में ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है वो जाकर इम्प्लांट होता है। तो इसीलिए अगर आपका बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर खराबी है या फिर आपका बच्चेदानी मजबूत नहीं है तो इम्प्लांटेशन होने के बाद भी बच्चा नहीं रुकता है और बार बार एबॉर्शन हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका एग सही तरह से बन रहा है या नहीं, क्योंकि जब आपके शरीर में आपका एग सही तरह से बन रहा है और आपका ओवुलेशन सही समय पर हो रहा है तो आपका बॉडी आपको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देगा। लेकिन अगर आपके शरीर में आपका एग सही से बन नहीं रहा है, आपका ओवुलेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आपको आपका ही बॉडी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जरूर देगा। तो चलिए जानते हैं उन साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। पहला जो साइन एंड सिम्टम है वो है आपका पीरियड में इरेगुलरिटी। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 25 दिन से कम है या फिर 35 डे यानी कि 35 दिन से ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपका एग सही से नहीं बन रहा है या फिर ओवुलेशन नहीं हो रहा। जनरली 25 से लेकर 35 दिन का जो पीरियड साइकिल होता है वो नॉर्मल और हेल्दी माना जाता है। अगर उससे कम दिन में आपका पीरियड आता है या फिर ज़्यादा दिन में आपका पीरियड आता है तो ये सही नहीं होता है। दूसरा है आपके पीरियड के टाइम के दौरान आपका ब्लीडिंग का पैटर्न। अगर आपको बहुत ही कम ब्लीडिंग होता है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो ये भी एक अच्छा साइन माना नहीं जाता है आपका ओवुलेशन को लेकर या फिर आपके एग की क्वालिटी लेकर। बहुत सारे महिलाओं को बहुत ही कम ब्लीडिंग होता है, पीरियड से पहले उनको ब्राउन डिस्चार्ज होते रहता है, या फिर बहुत सारे ऐसे महिलाएं होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा 15-15 दिन तक ब्लीडिंग होते रहता है। जनरली 3 से लेकर 6 से 7 दिनों तक ब्लीडिंग होने को हम हेल्दी मानते हैं। लेकिन अगर आपको इससे कम ब्लीडिंग हो रहा है या फिर इससे बहुत ज़्यादा 10 दिन तक 15 दिन तक ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग्स में बहुत ही ज़्यादा क्लॉट्स आ रहा है या फिर कोई एबनॉर्मल पैटर्न का ब्लीडिंग हो रहा है तो आपके ओवुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा जो साइन होता है वो है आपके सर्वाइकल म्यूकस। अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। जब आपका ओवुलेशन हो रहा होता है यानी कि ओवुलेशन के टाइम पर आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बिल्कुल भी एग व्हाइट की तरह हो जाता है, उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ये एक प्रोमिनेंट साइन होता है कि आपके शरीर में ओवुलेशन हो रहा है। अगर उस दौरान आप अपने सर्वाइकल म्यूकस को अपने दोनों फिंगर में लेंगे तो वो बिल्कुल भी एग व्हाइट की तरह स्ट्रेच हो जाएगा और ये ओवुलेशन का एक पक्का साइन माना जाता है। नेक्स्ट है अगर आपका सर्विक्स ड्राई रहता है। महिलाओं के शरीर में 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं ये ओवुलेशन में और पीरियड साइकिल को रेगुलेट करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के चलते आपके वजन से पीरियड साइकिल के दौरान डिफरेंट यानी कि तरह तरह के डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर आपके वजन से कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है और हमेशा आपका सर्विक्स ड्राई रहता है, स्पेशली आपके पीरियड के मिडिल पोर्शन में, तो ये एक साइन होता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, यानी कि आपका ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कुछ इम्बैलेंस है जिसको कि हम हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। और नेक्स्ट जो साइन है वो है कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही आम है, लेकिन इसका क्वांटिटी बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। ये इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका पैंट हमेशा गीला गीला लगे, आपको अनकंफर्टेबल लगे। अगर व्हाइट डिस्चार्ज थोड़ा बहुत अमाउंट में हो रहा है तो ये सही है और इसका कलर व्हाइट हो सकता है या फिर स्लाइट पीला हो सकता है। लेकिन अगर इसका कलर ग्रे है, ब्लैक है, ग्रीनिश है और इसमें से तेज बदबू आ रहा है तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हो सकता है आपको कोई भी इन्फेक्शन हो, ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है या फिर ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है और इन्फेक्शन के चलते भी आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पाना या फिर आप कंसीव ना कर पाना पॉसिबल है। अगर आपको ये सारे साइंस एंड सिम्टम आ रहा है तो हो सकता है कि
कि आपका ओवुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए आप ओवुलेशन किट का हेल्प ले सकते हैं। इसके बारे में मेरा एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है। ओवुलेशन स्ट्रिप की मदद से आप घर में ही बैठकर जान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर इससे भी आप नहीं जान पा रहे हैं कि आपका एग रिलीज हो रहा है नहीं या फिर बन रहा है नहीं, तो आप डॉक्टरी हेल्प भी ले सकते हैं। डॉक्टर जनरली फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं ये जानने के लिए कि आपका एग रिजर्व कितना है या फिर आपका ओवुलेशन सही से हो पा रहा है कि नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज मिल सके। और एक वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।